आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। झूठों की महारानी का व्लॉग आ गया है। डब्बा द ग्रेट अपनी झूठी स्क्रिप्ट लेकर सामने आ गई है। तो कह रहे थे कि दोनों अच्छी सी स्टोरी लिख रहे हैं, उसके बाद में ये सामने आने वाले हैं। आज सामने तो ना आना ही पड़ेगा, इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। व्लॉगिंग ये छोड़ नहीं सकते, व्लॉगिंग छोड़ दिया तो समझ लीजिए जिंदगी छूट गई। और आज इन्होंने किस के झूठ का पुलिंदा बांधा है वो सारा हम आपके सामने खुल के रखने वाले हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इसकी ब्रेक वाली बात से कि ज़िंदगी को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। और बहुत तेज भाग रही थी, लेकिन थोड़ा अपने आप को आराम देना है। ये वो बोल रही है जिसका पहली बार में ही मिस कैरेज हुआ, उसके बाद में भी व्लॉग जरूर आया इसका। सोचिए, जिस दिन के लिए ये इतना तड़प रही थी कि भाई वो दिन आए, किसी तरह से इसके औलाद हो, कुछ हो, तो लेकिन उसके बाद में जब इसका मिस कैरेज हुआ तो मिस कैरेज के बाद में भी इसका व्लॉग आना रुका नहीं। उस टाइम में भी इसने व्लॉग बनाया। अनंत के ससुर के दुनिया से चले जाने पे भी इसने व्लॉग बनाया। अपने पापा के बहुत ज्यादा सीरियस होने पर, हॉस्पिटलाइज होने के बाद में भी इसने व्लॉग बनाए। इनके किसी के भी व्लॉग आने बिल्कुल नहीं रुके उस टाइम में। उसी पीरियड में इनकी दादी गुजर गई तो उनकी दादी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी और व्लॉग लगातार आते रहे, केक कटते रहे, बर्थडे मनता रहा। हॉस्पिटल में भी बर्थडे मना, हॉस्पिटल के बाहर भी बर्थडे मना, हॉस्पिटल के बाहर और वहां पर भी केक काटा गया कार के ऊपर रखकर। और जनाब के जितने यार दोस्त हैं सबको केक खिलाया गया वहां पर। नान पिज्जा की दादी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, व्लॉग आया। नान पिज्जा के दादा चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, व्लॉग आया। नान पिज्जा दोनों को एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, व्लॉग आया। ये कहती है कि मुझे ब्रेक देना चाहिए, मुझे थोड़ा सा आराम लेना चाहिए बीच में। तो वो फैमिली है जिसकी हर बात पैसे से बंधी हुई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्रेक लेना है या क्या लेना है। इसके भैया भाभी हो वो ब्रेक ले लेंगे, सुमड़ी में चले जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी तो गायब हो जाएंगे बिल्कुल ही अपने आप को। मतलब ऐसी धुलाई हुई उनकी, ये कहा गया कि ऋण की चमकार की धुलाई हुई और उसकी चमक के साथ में दोनों के दोनों गायब हो गए। लेकिन डब्बा व्लॉग डाले बिना रह जाए और जो कह रही है कि भी व्लॉग अपलोड नहीं होता, ये नहीं होता, तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, वैसी हो जाती हूँ। एग्जैक्टली अगर व्लॉग नहीं अपलोड होगा तो हो सकता है इसको ब्लड प्रेशर हो जाए या हो सकता है इसकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाए। ये कह रही है कि व्लॉग नहीं आएगा। अरे व्लॉग कब नहीं आया था? हमने पिछले उस पॉडकास्ट में बताया था, जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी बकरा ईद के ऊपर, तब व्लॉग नहीं आया था। जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी एनिवर्सरी के बाद में, तब व्लॉग नहीं आया था। इस तरह से घर में ये बर्तन फेंक के, यानी कि सीढ़ी के ऊपर जो बर्तन फेंक के भागी थी, जिस तरीके से वहां पे बिना कुछ कहे हुए, बिना प्रोग्राम बनाए हुए सामान उठाया और घर से बाहर, यानी कि वहाँ कपड़े भी नहीं बदलने दिए गए फनी को, और घर से बाहर। इसी तरीके से इसके सास ससुर एकदम से घर से बाहर हुए बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। वो सास ससुर जो इस टाइम रहने की उम्मीद से आए थे, आपने उनके लगेज देखे थे? नहीं देखे तो लीजिए, मैं फोटो डाल रहा हूँ यहाँ पर। लगेज में इतना सामान, इतने कपड़े लेकर आए थे कि ये आराम से यहाँ रुक सकते थे कई दिन तक। रुखसाना बाजी भी अपना बैग लेकर आई थी, साथ साथ बोल कर भी आई थी कि इस बार वो बच्चों का इंतजाम करके आई हैं जिससे वो तसल्ली से यहाँ पे आराम से रुक सकें। क्या सचमुच में 3 दिन के लिए आए थे? नहीं, ये लोग 3 दिन के लिए नहीं आए थे। पहले तो डब्बा ये बताया कि 3 दिन के लिए आए क्यों थे। अभी 1 महीना नहीं हुआ उनको यहाँ से गए हुए, तो फिर ऐसी क्या हो गई कि बेटे के शक्ल देखने की जरूरत पड़ गई कि जो 3 दिन के लिए फटाफट प्रोग्राम बना और उसके बाद में वापस भी चले गए। इन्होंने भी एक बार ये मना नहीं किया कि हमारे दोनों घर रिनोवेट पे जा रहे हैं, तो आप अभी मत आइए, अभी 10 दिन रुक कर आइए, उसके बाद में घर रिनोवेट करा लेंगे, तो फिर आराम से रुकिएगा घर के अंदर। भाई डब्बा जी, वो कारण तो बता दो, क्यों करके आए थे तुम्हारे सास ससुर? पर्पस क्या था? इलाज के लिए तो आए नहीं थे, नहीं तो पहले ही बोला होता कि इनको बुलाया गया है इलाज के लिए, यानी यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट कराना है या फिर चेकअप कराना है। अब आपको लग रहा है कि ये वहां से सिर्फ और सिर्फ चेकअप कराने के लिए आए थे। अगर ट्रीटमेंट कराते तब तो बात थी, लेकिन ये कोई चेकअप कराने नहीं आए थे, ये कोई ट्रीटमेंट कराने नहीं आए थे। आए थे तो फिर वो लेकर चला गया अपनी माँ को, क्योंकि उसको चेकअप कराना था कि चलो आई है तो उनको चेकअप करा लें कि अब कंडीशन क्या है। और वहीं से सारा गड़बड़ होना शुरू हुआ इन दोनों के बीच में। इस तरह से डब्बा एंड फैमिली ने, यानी डब्बा और मौदा की फैमिली ने इनके सास ससुर को वहाँ रेस्टोरेंट में इतने टाइम तक वहां पे वेट कराया, इससे और ज्यादा पारा चढ़ गया था फनी का, क्योंकि इनके बिना वो खाना नहीं खा सकते थे और खाने का बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। और एज यूजुअल उसका आपको तो पता ही, उसे हमेशा भूखा ही रहता है हमेशा। लेकिन चलिए ये तो मजाक की बात है, लेकिन अपने माँ बाप को वहाँ बैठाए रहना कि वो आएगी तब खाना खाएंगे, जब वो आएगी तब खाना खाएंगे, ऐसा कहाँ होता है?
फिर वहां आने के बाद में जो पूरे दिन ये लोग घूमे हैं, तो जिस तरीके से इसने मौदा की अपनी जो खालाएं वगैरह हैं उनके साथ में ही कांटेक्ट बनाया और माँ को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, ना ही उसके बाप को तवज्जो दी, तो इसलिए उसका पारा और चढ़ता चला गया। और उसी घूमने के दौरान ही आपने देखा हो तो फनी का जो चेहरा चढ़ता चला गया और उसका गुस्सा होता चला गया। डब्बा ने ये पूछा कि माँ को चेकअप कराया तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करना आगे, ना कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ और सिर्फ वो मस्त थी अपने घूमने में अपनी खालाओं के साथ में, उसका कोई ध्यान नहीं था। बिल्कुल सास ससुर भी आए हुए हैं, ऐसे लग रहा था जैसे उनको भी साथ में बस लेके चल रही है ये। यही बात उसको बहुत ज्यादा अखर रही थी। के बाद में जब घर आ गए तो घर के बाद में भी वो खाला को शॉपिंग कराने छोड़ने इन सब की कहानियों के बदले में वहां से गायब रही और वहां पर वो डेल्टा में सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए दिन में एक बार जाती थी। तो कुल मिला के ऐसा हो गया था कि सास ससुर आए हैं तो उन्हें रेस्टोरेंट में या सॉरी वो एक होटल में ठहरा दिया गया है, जहाँ होटल में दोनों टाइम ये लोग मिलने चले जाते हैं। इसके अलावा इनकी जिम्मेदारी खत्म और वो आए हैं वहां पे रहें खाएं पिए कुछ भी करें और जाएं यहाँ से। इसी एटीट्यूड की वजह से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी और गुस्से में एक तरफ तो फनी ने वहां जाना बंद कर दिया, यानी दूसरे घर में जाना बंद कर दिया जो उनका पुराना घर था। और किधर रेस्टोरेंट जाना, रेस्टोरेंट से वापस आना। अब देखिए एक दो नहीं कितने दिन ये गायब रही है, एक दो दिन का हिसाब नहीं है ये। आपने कभी सुना है कि इसने व्लॉग बनाया हो और व्लॉग बना के डिलीट किया हो, मतलब खाला को छोड़ने का व्लॉग बनाया और डिलीट कर दिया? मेरे ख्याल से जो भी इसके व्लॉग देखता है कोई भी इस बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर 100 की बात करेंगे 100% ये कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्लॉग बनाए व्लॉग बना के डिलीट कर दे। उसका एक ही रीजन हो सकता है, जब इसका मन अच्छा ना हो। जैसे इसने तब कहा था जबकि बकरा ईद वाली बात रही, जब ये ट्रेन में मौदा जा रहे थे तब इसने ये जिक्र किया था कि ये फोन लेकर आई थी और इसने सरप्राइज प्लान किया था, इसने केक में छुपाया था, वो व्लॉग भी बनाया था, लेकिन वो व्लॉग उसने मन अच्छा होने की वजह से अपलोड नहीं किया। मन अच्छा नहीं था उस टाइम, बहुत झगड़ेबाजी हुई थी, इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं हो सका। तो आप भी कह रही थी कि व्लॉग जो हम सोच रहे थे कि ये डिलीट कर दें, डिलीट क्या कर दें, ये तो बहुत पहले का शूट किया हुआ था। जिस पार्टी की तुम बात बता रहे हो, जो बर्थडे पार्टी हुई थी, वो तो कई एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, एक हफ्ते के करीब हो गया, वो तब की बात थी। उसका दिन का शूट किया हुआ तुम्हारे पास रखा हुआ था, उसके बाद में तो तुमने एक व्लॉग और भी अपलोड कर दिया था। इस बर्थडे पार्टी को तो हमने बाकियों के व्लॉग में देख लिया था, जो और वहाँ छपरी लोग थे उनके व्लॉग में देख चुके थे। ये आप ही देखिए, अचानक उनका आना, अचानक उनके चले जाना, जबकि वो लंबे प्रोग्राम के लिए आए थे। उसके बाद में भी वो यहाँ से जल्दी चले गए। जब आते समय की क्लिपिंग देखिए, दोनों जब मिली हैं, यानी सास और बहू जब मिली हैं, वो किस तरीके से मिली हैं, साथ साथ जो पिज्जा के साथ कैसे मिलाप हुआ है और उसके बाद में रुखसाना से कैसे मिली है, और उसके बाद में हम क्लिपिंग लगाएंगे वो वाली जबकि ये जा रहे थे तब कैसे मिली है। सिर्फ कंधा टच हुआ है, वो बिल्कुल मिली भी नहीं है उससे। सास को मतलब देखकर बहुत तरस आता है, उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे वो मासूम है और बहुत ही शरीफ है, और ये इसके सामने ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी जल्लाद है, या ये कहिए कि कितनी ज्यादा शातिर है ये लोमड़ी, जो गिरगिट की तरह एक के बाद एक रंग बदलती चली जाती है। और अब आपको बताते हैं व्लॉग की सच्चाई। व्लॉग जो इतने दिन नहीं आया तो इसने थ्रेड दी थी, किसको थ्रेड दी थी, फनी को थ्रेड दी थी कि अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं व्लॉग ही नहीं बनाऊंगी, मुझे अगर इस तरह से परेशान करोगे तो मैं व्लॉग बनाने वाली नहीं हूँ। और फनी को समझ में आता है व्लॉग बनेगा तो पैसा आएगा। आपने देखा होगा व्लॉग बनाने के लिए वो इतना ज्यादा आतुर रहता है, इतना ज्यादा उसको बोलता है व्लॉग क्यों नहीं बना रही, एडिटिंग क्यों नहीं कर रही, यहाँ क्यों बैठी हो, टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो, व्लॉग की एडिटिंग कर लो। मौदा का आपको याद होगा, मौदा में इसने ये कहा था जाओ जाके ऊपर एडिटिंग कर लो, सारा दिन जो तुम यहाँ पे बर्बाद कर रही हो। उसके बाद में उठाया कैमरा, किसने उठाया, फनी ने उठाया, और अपना पूरा एक दिन शूट किया कि वो कैसे कैसे कहाँ गया। व्लॉगिंग करनी कहाँ आती है, लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि अगर उसने कैमरा उठा लिया तो व्लॉगिंग होगी। उसने सिर्फ और सिर्फ बताया कि अब हमने ये ले लिया है, अब हमने यहाँ कर लिया, अब हम वहाँ चले गए, अब मुझे भूख लग गई है, मैंने खाना खा लिया, अब फोन आ गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। अरे भाई इसको व्लॉगिंग नहीं करते, ये तो तुम्हारा यात्रा का पंचनामा है। लोगों ने गूगल मैप नहीं लगा रखा जो हर बार पे आप बताते रहोगे कि दाएं मुड़ो, इतने मीटर बाद में ये करोगे, अब आप यहाँ पहुंच जाओगे, अब इसके बाद में ये टर्न लोगे, सेकंड टर्न लोगे या फर्स्ट टर्न लोगे, इसको व्लॉगिंग नहीं कहते हैं। तो फिर फनी ने फिर व्लॉगिंग करनी शुरू करी और उसके बाद में जाके इनके पैचअप हुए आपस के अंदर। जब पैचअप हुए तब जाके ये वाला व्लॉग जो है शूट हुआ। ये जो लास्ट की क्लिपिंग आप देख रहे हो ये बिल्कुल लेटेस्ट की है, उसके अलावा सारी की सारी क्लिपिंग पहले की हैं। सास ससुर आज नहीं गए हैं, ये आज से भी कई दिन पहले चले गए हैं। जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था
ठीक उसके अगले दिन ये लोग चले गए हैं। दोनों कितना खुश होकर बता रहे हैं कि हम आ गए हैं दोबारा व्लॉग में और ये आ गई तुम्हारी सवा। कितना खुश होकर इसने शुरुआत करी है। काफी लोग कह रहे थे कि व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया, और काफी लंबे टाइम के बाद हमने ये ब्रेक लिया है। बोल रही है कि आपका इस तरह याद करना, हमारा मैसेज करना आपका इतना अच्छा लगा हमें। तो बहन वो जो मैसेज आ रहे थे ना, उसमें और बाकी के कमेंट भी पढ़ लिए होते जो बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट थे तुम्हारे में, उसमें सारी सच्चाई बयान की गई थी। बताया होता ना फिर ये यहाँ पर भी कि क्यों करके वहां पर झगड़ा हुआ था, क्यों करके तुम्हें नोटिस मिला एक नई सोसाइटी के अंदर। निठल्ला कितना खुश होकर बता रहा है कि आपके डब्बा आपके सामने वापस आ गई है, वेलकम बैक टू डब्बा का जहां। हाँ भाई हाँ, मनी बैंक है, मनी बैंक है, तो फिर इसलिए सामने सामने आ गई है, तो अब कम से कम मनी तो आती रहेगी। और जब तक लड़ाई चल रही थी तो कर लिया अपना कुछ लाख का नुकसान। अरे आराम करने का मन कर रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। जिसके हाथ से कैमरा नहीं छूटता वो ये कह रही है आ जाके कि उसका आराम करने का मन था। पिछले कितने सालों में आपने इसको आराम करते हुए देखा है? ये फर्स्ट टाइम आराम करने लगी थी है क्या? इसकी शूटिंग रात को 3 बजे भी चलती रहती है, जो इसकी भी परवाह नहीं करती कि घर के अंदर कौन सोया है और कौन क्या कर रहा है और किसकी नींद खराब होगी, किसी की पढ़ाई खराब होगी। वो जिसकी की परवाह नहीं करती है किसी भी चीज़ की, वो आज ये कह रही है कि कभी मन करता है कभी मन नहीं करता है, थोड़ा आराम करने का मन था। आराम करने को तुम करती क्या हो? खाना तुम नहीं बनाती, सफाई तुम नहीं करती, बर्तन तुम नहीं धोती, कपड़े तुम नहीं धोती, अपने सास ससुर के पास तुम जाके बैठी। जो हरियाली चिकन बनाया है ना, तो उनके लिए क्यों नहीं बनाया जो आए थे इतनी दूर से और तुम्हारे लिए खास मेहमान थे? ध्यान दीजिए दोनों कितने हाथ पकड़ के बैठे हैं। क्या गम है जो छुपा रहे हो? क्यों करके इतने नजदीक आ रहे हो? टेंशन वाली लिमिट में नजदीक आ रहे हो। कभी अगर तुम्हें हद से ज्यादा प्यार दिखाई देना तो समझ जाना उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई जा रही है। अब देखो ये पागलपन की निशानी है कि नहीं है कि पहले छोटी सी क्लिप ली, फिर नहीं ली, फिर क्लिप ली, फिर सोचा इसको हटा देते हैं, फिर ये जो व्लॉग बनाया उसे डिलीट कर देते हैं, सोचा कि पूरा पूरा व्लॉग डिलीट कर देते हैं। आपको लग रहा है ये पागल होगी? नहीं 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 नहीं, ये पागल बना रही है, पागल कुछ नहीं हुई है। उसके चाहने वाले हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ बिल्कुल भी धड़कन अपने तेज मत करो। ये पागल नहीं हुई है, ये तुमको पागल बना रही है, आज भी बना रही है और इससे पहले भी बना रही थी। अच्छा एक बार बताइए, सब कुछ नॉर्मल था तो मतलब गेट पे जो घर का गेट है यानी कि लिफ्ट तक आने की भी मतलब जहमत नहीं करी, वहीं से सास ससुर को बाय बाय कर दिया। तब बस चलता ना तो दरवाजा खींच के मुंह पर मारती कि बंद हुआ दरवाजा, अब जाओ यहाँ से। आपने नोट किया कि अम्मी ने क्या नाश्ता कराया? अरे हद है यार, 4 फल काट के रख दिए, उसको ये नाश्ता बोल रही है। फिर कहाँ कहाँ रखा हुआ था, ना कोई दस्तरखान, ना कोई तरीके से बैठाना, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और छोटे छोटे स्टूल पे वो जो फल जो काट के रख दिए, उसके बाद फिर हाथ में लेके कह रहे लो खा लो ना। किसी ने कमेंट कर रखा था इसके व्लॉग के नीचे ही कि अम्मी को बहुत ज्यादा जहमत करनी पड़ी होगी, बहुत ज्यादा थक गई होंगी, इतना बड़ा नाश्ता जो अरेंज किया है, इतना बड़ा नाश्ता जो उन्होंने करवाया अपनी समधी समधन को, टेल्टा वाले फ्लैट से भी फनी लेकर आया। ये नहीं गई वहां पे उनको लेने के लिए कि भी उनको लेके रही वो जा रही है तो उनका सामान पैक करा दे या कुछ ऐसा कर दे, ना 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 ना, कुछ भी नहीं करना, सीधा उनको घर पे लेकर आया, वो भी फनी लेकर आया मिलाने के लिए। और भैया भाभी कहाँ थे? क्या उनसे मिलने की जरूरत नहीं थी? क्या उनसे कोई विदा नहीं लेना था? क्या उनको खबर नहीं थी कि ये लोग जा रहे हैं? अरे बिल्कुल खबर नहीं थी, कुछ भी नहीं करी थी। बिल्कुल जैसे ये भागी थी वहां से उल्टे पांव जो है सर पे रखकर, वैसे ही जो सास ससुर को यहाँ से भगाया गया है। उनके जाने के बाद में 2 दिन लगे हैं ये सब पैचअप करने में, जो ये हाथ पकड़ के आज की डेट में एक दूसरे के लिए घुसे हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे इनसे ज्यादा लव बर्ड कोई नहीं है। लव बर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में चल रहे हैं एक तरह से। एक को पैसा चाहिए, दूसरे को आजादी। इतना ज्यादा सफाई करने आई है, कितना ज्यादा कि मेरे माइंड में ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी और थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए। और मेरे माइंड में ये चलता रहता है व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, व्लॉग बना नहीं है। कितनी सफाई करोगे भाई, कितनी सफाई करोगे? इसलिए तो हमने कहा कि झूठ का पुलिंदा लेकर आए हैं पूरा का पूरा। आप ही सोचिए, ये कहने के इतने सारे लोग आ गए थे, सास ससुर भी आ गए थे, खालाएं भी आ गई थी, रेस्टोरेंट का काम भी है, तो ये सारे काम में इतना ज्यादा वो हो गया था। अरे इसी के लिए तो ये पैसा खर्च करती है। इन सबको किसने बुलाया? वहां से क्यों करके वो 3 दिन के लिए आई खाला, सिर्फ और सिर्फ सामान बटोरने के लिए आई। उनको जब बुकिंग मिली, उनको फ्री में आना जाना मिला, ऊपर से सामान मिलेगा, नया सामान भी मिलेगा, पुराना सामान भी मिलेगा, इसलिए वो भाग कर आई थी। अगर ये इसकी व्लॉगिंग में ये सारे लोग ना आए, इसकी व्लॉगिंग नहीं हो सकती। आप देख लो, जब ये नाजा खाला वगैरह सारे के सारे आ गए थे, उस टाइम में जो इसका व्लॉग था वो कितना मतलब ज़्यादा व्यूज़ लिए उसने। उसके अलावा जो नॉर्मल व्यूज़ जो हैं वो इसके 1.1 1.2 तक
मुश्किल से जाते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। उस वाले व्लॉग के व्यू 1.2 से ज़्यादा गए। इससे साफ पता चलता है कि जब कम्युनिटी व्लॉग बनाती है तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। ये बात इसको बहुत अच्छी तरह पता है, इसीलिए नए नए करेक्टर को ये ला के अपने घर में रखती रहती है। मॉडर्न फैमिली के सारे करेक्टर्स यहाँ नीचे आते रहते हैं और बारी बारी से यहाँ टिकते रहते हैं और इसका कंट्रीब्यूशन अपने कंटेंट के रूप में देते रहते हैं। इतनी बड़ी बात कह रही है कि आपने कैसे व्लॉग बनाया, कैसा बना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने अपनी वाइफ की हेल्प करी, तो जूते चप्पल उठवा लिए, उससे पोंछा लगवा लिया, उससे लस्सी बनवा ली, उससे सब्जियां कटवा ली, उससे सब्जियां बनवा ली। और क्या सहयोग चाहिए, किस तरह का सहयोग चाहिए था? अभी भी जोरू का गुलाम बनने में कोई प्रमाण रह गया था क्या? निठल्ला घर जमाई के टैग में कोई कसर रह गई थी क्या? क्या कह रही है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं ये रेस्टोरेंट में। आपने देखा होगा जब इसके पापा अम्मी आए हैं तो उससे पहले इसने रेस्टोरेंट जाना लगभग जो है बस टाइमली कर दिया था, मतलब कुछ टाइम के लिए जाता था, अदरवाइज आप दोबारा से ये व्लॉगिंग में आ गया था और इसके साथ ही रहा करता था, इसके साथ ही इधर उधर घूमा करता था। ये आदमी लगातार रेस्टोरेंट चला ले, अगर ये आदमी रेस्टोरेंट पूरा का पूरा अकेले ही चला ले या उसमें लग जाए तो आधी इसकी घर की जो प्रॉब्लम्स है ना फालतू की, वो खत्म हो जाएंगी। ये निठल्ला कुछ काम पे आ जाएगा, कुछ सीख जाएगा, वरना सारे दिन सारे व्लॉग्स में इसको भूख लगती रहती है और खाना खाने जाता रहता है। कितना फालतू बोलती है, कितना ज़्यादा इंतजाम करना होता है। कोई आ रहा है, कोई छुट्टी ले रहा है, इसकी छुट्टी उसकी छुट्टी, अरे वो मैनेजर्स किस लिए रखे हुए हैं? मतलब मैनेज वो करेंगे या ये करेगा? मतलब जो आदमी नहीं आएगा उसके साथ इसके लिए जाके ये बर्तन धोएगा वहाँ पे? क्या ऐसे रेस्टोरेंट चलते हैं क्या? आपको लग रहा था कि ये वक्त था इस बात की घोषणा करने का, इस बात की बताने का कि हम दस्तरखान भी शुरू कर रहे हैं, यानी बैठ के खाने का अरेंजमेंट भी हम शुरू करने वाले हैं। ये लोग जो इतनी ज़्यादा हाइप बनाते हैं कि अब हम नाम रिवील करेंगे, अब हम रेस्टोरेंट का जो है इनॉग्रेशन करेंगे, अब हम जो है फर्स्ट टाइम जो है अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, और चीज़ की इतनी हाइप बनाते हैं, वो इतनी आसानी से बता रहे हैं कि आगे फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं। ये वो फ्लो है जिसमें आदमी बोल जाता है, झूठ भी बोल जाता है, सच भी बोल जाता है, ये सारे फ्लो हैं और कुछ नहीं है। अब आता है 20 करोड़ का डायलॉग, यानी कि जो मेहनत करके कमाने में मजा है ना, उसकी कुछ बात ये अलग है। ठल्ले तुझे 2 साल में भी ये समझ में नहीं आया कि मेहनत करके कमाने का क्या मजा होता है, तो आज भी अपने जो बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है और उसकी ऐशो आराम में खुद मौज ले रहा है, अपने घर वालों को मौज करा रहा है, अपने दोस्तों को मौज करा रहा है और पूरी तरीके से मौज चल रही है। देखो जरा जो वाकई में मेहनत करते हैं दिन रात की और उनको उसका क्या फल मिलता है और कैसे मिलता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना वक्त लगाना पड़ता है, कितनी टेंशन लेनी पड़ती है, कितने प्रेशर होते हैं जब ये कमाने के लिए जाते हैं। तो सिर्फ ये बताने आए थे कि 2-3 दिन या 4 दिन से ये कहाँ पर थे। इतनी फालतू, जब एक बात झूठ को छुपाना होता है तो आदमी 50 झूठ और बोलता है। अब आगे ये ज्ञान देने के लिए कि छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आप उसको सोचते मत रहिए, आप वो बिजनेस शुरू कर दीजिए और आप शुरू करोगे तभी वो चलेगा। बहन, बिजनेस करने के लिए आपसे सलाह की जरूरत नहीं है, ना ये वक्त है कि जो आप टीचिंग करने बैठी हो कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। तुम आए हो यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए, वो सफाई दो और निकलो। जितने ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ खुलता चला जाएगा। फिर लास्ट में वही भाई आपकी जो डब्बा वापस आ गई है, वो भी कह रहे मुझे कितना अच्छा लगा, लोग बाग कितने मिस कर रहे हैं। कमेंट पढ़ रहे ना कैसे कैसे मिस कर रहे हैं, किस किस बात के लिए मिस कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, सारी जगह क्या क्या बातें हो रही हैं, वो भी उसका भी कोई जवाब दे देना। मतलब 2-4 कमेंट जो आज से पहले जब व्लॉग नहीं आया था 2 दिन पहले, तब लोग बाग कमेंट कर रहे थे भी कहाँ हैं, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उसमें भी चुटकियाँ ली थी कि अभी स्टोरियाँ लिखने बैठे होंगे, साफ सुथरी एक स्टोरी बना के लाएंगे दोनों, उसके बाद में आएंगे। कोई कह रहा है इतनी जो है धुलाई हुई है, इतनी धुलाई हुई है कि अब वो नज़र नहीं आएंगे। इन सब के भी आंसर दे दिए होते ना, अगर वो पढ़े थे तो ये कमेंट भी तो पढ़े होंगे तुमने। तुम्हें इतनी अच्छी लगी तो कितने कमेंट तुमने लाइक कर दिए? एक भी कमेंट लाइक नहीं है तुम्हारा। आधा करिए, आप कंटिन्यूज में व्लॉगिंग करती रहूंगी। हाथ देखो किस तरीके से हिल रहे हैं। जब आदमी झूठ बोलता है, अंदर से उस बात के लिए सहमत नहीं होता, तो हाथ कप आते रहते हैं। एक हाथ से वो इशारा कर करके बात कर रही है और दूसरा हाथ बुरी तरह से कप आ रहा है। सारी अनस्टेबल माइंड की निशानी होती है। सोच के देखो, ये जो आराम और इस सब की बात कर रही है, इतनी दूर से ये वहां से आती है, बाहर से आती है, तब इसका व्लॉग जो है मिस नहीं होता है। जब आदमी थका हुआ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, व्लॉग जरूर आता है इसका। और फिर तेरे को क्या करना, अब तो तूने एक आदमी भी रखा हुआ है, वो एडिटिंग कर देगा, तुम्हारी हेल्प कर देगा, तुम्हारे शूट कर देगा, फिर भी तुम्हें मतलब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, असली प्रॉब्लम तुम डिस्कस ही नहीं करते अपने परिवार के सामने, जो कि तुम्हारी जो फैमिली है, जो
कहते हैं व्यूअर्स हमारे फैमिली है, उसके सामने तुम डिस्कस ही नहीं करते हो। इतनी हिम्मत जिस दिन जुटा लोगे उस दिन ये सारी की सारी नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जब अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। आज भी तुम्हारे सारे व्लॉगों के नीचे, इस व्लॉग के नीचे भी सब लोग तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, पर तुम उसके ऊपर बात करने को भी तैयार नहीं हो, और लोग इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है कि जब तक तुम लोग माफ़ी नहीं मांगोगे वो लगातार करते रहेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम क्या ये समझती हो कि अगर हम लोग जो है ऐसा कहते रहेंगे और तुम चुप रहोगी, लंबा समय निकल जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। लास्ट में जो बंदर वाली बात कही, वो बंदर तुम्हारे मोबाइल उठा के ले जाए तो तुम क्या करोगी। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, और इनके झूठों के पुलिंदे का, जो ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, सच कभी बोलेंगे नहीं, आकर कभी बताएंगे नहीं असल में क्या हुआ है, कैसे हुआ था। उन दोनों माँ बाप के लिए तरस आता है जिनको इन्होंने बेइज्जती करके यहाँ से भगा दिया। चलिए ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।